नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम फिर से आपके सामने हैं और हम आज कक्षा 6 के भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास, उसका पाठ जो 5वां पाठ है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और हम शुरू करते हैं समय व्यर्थ किए बिना कि जैसे कि आप पहले ही अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। आपको पता है जीवन क्यों है पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ पर जल और वायु है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित होते हैं, जिसमें जैसे वर्षा के कारण जब जमीन से पानी उड़ जाता है, भाप बन के उड़ता है, वो जो जलवाष्प होता है जो उसे भी जलमंडल में ही माना जाता है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा का एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि मनुष्यों को जीवन जीने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है साथियों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमसे जुड़ी हुई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। तो आगे बढ़ते हैं। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये परपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि कितने महासागर और कितने महाद्वीप हैं। तो उससे पहले एक रोचक चीज़ है यहाँ पे कि शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर और एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? तो शब्दों की उत्पत्ति है, ये कहाँ से कैसे कैसे आया है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे 0 माना जाता है। देखिए यहाँ पे जो ये चित्र है, इसमें यहाँ पे हमारे 7 महाद्वीप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, और 5 महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कह देते हैं, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे आप आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हो और आपकी किताबों में भी ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। ये आपको पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता है ये वाली बात, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है, भारत के साथ में हिमालय पर्वत में। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा था? मुश्किल है। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। आपको पता है कि पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी हुई है, एक उत्तरी नॉर्थ और एक दक्षिणी साउथ। और बीच में जो रेखा बीच से पृथ्वी को बांटती है उसे क्या कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत भी एशिया में ही है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम जिस महाद्वीप में रहते हैं वो एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है।
एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है और जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग में से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों ही रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि सबसे जो गर्म रेगिस्तान है वो कौन सा है और कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं कि वो सहारा रेगिस्तान है। और भारत में कौन सा रेगिस्तान है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा पनामा स्थल संधि। जो ये बीच में जगह है स्थल संधि, यही पनामा स्थल संधि है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से द्वीप स्थित हैं? विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो आपको अगर पता लगेगा कि जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला, उसमें दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके अंदर ही है और ये उत्तर से पश्चिम की तरफ फैली हुई है। चित्र 5.1 में देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी बहती है। देखिए बड़ी नदी और लंबी नदी में फर्क है। तो बड़ी नदी जो है, सबसे बड़ी जो है वह नदी अमेज़न है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है, और जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि एक द्वीप है और महाद्वीप भी और एक देश भी है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है। तो आपको पता लग गया होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका जो है वो बहुत बड़ा महाद्वीप है और ये यहाँ पे कोई लोग रहते नहीं है, कोई निवास स्थान नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे काफी देशों के शोध संस्थान है और भारत के 2 शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में है जिसका नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। तो आगे हम ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो हम इस वीडियो को पार्ट 2 में करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जल्द ही मैं इसकी दूसरी वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा। हमारी टीम जल्दी से इसकी दूसरी वीडियो आप तक पहुँचाएगी और आपको ये वीडियो आराम से समझ में आएगी। आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। और जो ये मैप है, जो बहुत ही विश्व का जो मैप है, इसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा कि उत्तरी अमेरिका का कितना बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी गोलार्ध में है, और अफ्रीका जो है, अफ्रीका से
अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जो है वह निकलती है। तो आपको ये पता होना चाहिए हिमालय पर्वत कहाँ पे है, यूरोप पर यूराल पर्वत कहाँ पे है, यूराल पर्वत द्वारा एशिया और यूरोप बढ़ता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है। ठीक है, तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है वो यूरोप में है, ठीक है, जो इटली स्विट्जरलैंड के आसपास है। तो आप ये देखिएगा, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को, और घर पे होंगे पढ़ रहे होंगे। आप आराम से धीमे धीमे करके इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, और यही मुख्यतः हमें पता होना चाहिए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।